हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश क्लास। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 चैप्टर 2 कंज्यूमर बिहेवियर। और हमने इसमें पढ़ा था कि कंज्यूमर बिहेवियर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोगों को कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना क्यों जरूरी है। और आज हम बात करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर को हम उसके यूटिलिटी को यानी सेटिस्फैक्शन से मेरा मतलब है कंज्यूमर जब कोई गुड कंज्यूम करता है यानी खाता है या सर्विसेज लेता है तो उसमें उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। बोलता है कोई लोग कि आज मेरा पैसा वसूल हो गया, इस तरह के शब्द आपको समाज में सुनाई देते होंगे। दिस प्रोडक्ट इज वर्थ फॉर मनी। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस क्या बताते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस ये बताते हैं कि वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा है। अब कितना सेटिस्फाइड फील कर रहा है, इसी को हम लोग दो अप्रोचेस से जानेंगे। तो पहला है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। चलते हैं आगे और देखते हैं। हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको सोसाइटी के रियल एग्जाम्पल से जोड़ेंगे ताकि चीजें साफ साफ समझ में आए। तो हम लोग अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच है क्या। तो स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जब कंज्यूमर बिहेवियर को हम स्टडी करने निकलेंगे तो हमें ये दो अप्रोचेस की जरूरत होगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो यूटिलिटी को मेजर करेंगे। और वो किस तरह से करेंगे उसके दो तरीके हैं। तो अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वी एज्यूम दैट द यूटिलिटी लेवल कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर। कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी लेवल जो होगा वो नंबर के टर्म में मीजर होगा, यानी एक दो तीन चार यूनिट्स। यानी फॉर एग्जांपल कि हमने वी कैन मेजर द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, लेट से चॉकलेट, एंड से द कंज्यूम गेट 20 यूनिट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम चॉकलेट। मान लो किसी कस्टमर ने चॉकलेट खाया, तो हम इसको अगर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से उसका यूटिलिटी नापेंगे यानी सेटिस्फेक्शन नापेंगे, तो हम बोलेंगे कि कंज्यूमर जो है 20 यूनिट पाया यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन को पाया चॉकलेट खाकर 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट हमारा मीजर पॉइंट हुआ जो हमने न्यूमरिक वैल्यू में मापा। किसी को उसी चॉकलेट से 15 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किसी को उसी चॉकलेट से 11 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन इस कस्टमर को जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे 20 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला यानी यूटिलिटी मिला, क्या खाकर, तो चॉकलेट खाकर। तो एक अप्रोच तो ये है कि हम न्यूमेरिक टर्म में इसको कैलकुलेट कर लें। और दूसरा अप्रोच है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसमें क्या होता है, इवन दो द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज सिंपल, जहां कार्डिनल यूटिलिटी आपको सिंपल लगा होगा कि किसी भी न्यूमेरिक टर्म में इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट हैज अ मेजर ड्रॉबैक एज इन द रियल लाइफ वी कांट मेजर देयर सेटिस्फेक्शन लेवल इन। लेकिन आप जब रियल लाइफ में देखोगे तो कोई बता सकता है क्या। मान लो कोई आदमी किसी चीज को, एक एग्जांपल लेते हैं, आपका दोस्त राम है, राम ने आम खाया। अब आम खा के वो बोलता है कि भैया पैसा वसूल हो गया, मतलब 20 रुपया किलो लिए थे और मजा आ गया। तो फिर तुम उससे पूछोगे कि कितना यूनिट का यूटिलिटी तुमको सेटिस्फेक्शन मिला आम को कंज्यूम यानी कमोडिटी को कंज्यूम करके। तो वो बोलेगा ये कैसा सवाल है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कितना यूनिट मिला। तो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ेंगे लेकिन ये रियल लाइफ में आपको रियलिटी में नहीं दिखेगा। रियलिटी में क्या देखते, मतलब क्या आप सुनोगे बोलते हुए लोगों को कि दिस इज वर्थ फॉर मनी, ये सामान जितना दाम का है उतना वर्थ रखता है, ये इतना इसका कॉस्ट होना चाहिए, इसको खा के मजा आ गया, इसको खा के पैसा वसूल हो गया। इस तरह के शब्द आपको सोसाइटी में सुनने को मिलेंगे। लेकिन जब आप उससे पूछोगे कि आपको इस प्रोडक्ट के कंजम्पशन के बाद कितना यूनिट का यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ इसे बुक्स में पढ़ते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इसी को बोला जाता है। However, we can rank our, लेकिन
इसीलिए कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करते हैं तो वी कैन रैंक आवर प्रेफरेंसेस अमॉन्ग द अल्टरनेटिव बाय एक्सप्रेसिंग विच कमोडिटी गिव लेस और मोर यूटिलिटी। लेकिन जब बात हो दो यूटिलिटी की, यानी कि दो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, मान लो कि आप आम भी खा रहे हो, आप तारबूज भी खा रहे हो। मैं जो एग्जांपल्स ले रहा हूं फल के या किसी भी चीजों के, वो सिर्फ उसी चीज तक सीमित नहीं है। आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो जिसको आप कंज्यूम करते हो, जिसको आप, मैं आम का एग्जांपल ले रहा हूं, आप बैगन, आप आलू, आप मूली, आप टीवी, आप एसी, जो भी चीज कंज्यूम करते हो, इलेक्ट्रिक गुड्स, खाने वाले गुड्स, आप सर्विसेज लेते हो, सर्विसेज से मेरा मतलब है किसी ने हेयर कट कराया, स्पा लिया, इस तरह के सर्विसेज, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई फ्लाइट से जा रहा है, ये सारी चीजें जो आप कंज्यूम करते हो वो सारा चीज आ जाता है। बस मैं कुछ एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको, उस एग्जांपल में समझ लेना है कि जब मैं आम की बात करूं तो मैं वो सारे गुड्स की बात कर रहा हूं जो कंज्यूम करते हैं। तो चलते हैं एग्जांपल पे। मान लो कि राम के सामने दो चीज रखा हुआ है, आम और तरबूज। अब राम ने दोनों को खाया। तब आप उससे पूछ सकते हो कि आपको किसने ज्यादा सेटिस्फाई किया। तो यहां आंसर मिलना पॉसिबल है। तो वो बोल सकता है इस तरह से कि ये जो आम है ये मुझे ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू तरबूज। तो इस तरह का अप्रोच, जिसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं, ये संभव है। लेकिन ये संभव नहीं है कि आम खा के आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इसका आंसर यूनिट में नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये आंसर दिया जा सकता है कि आम और तरबूज आपने खाया, आपको कौन ज्यादा सेटिस्फाई किया। तो वो बोल सकता है भैया आम खाने में हमको मजा आया, तरबूज से ज्यादा आया मजा। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी को रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर टू कमोडिटी, एप्पल एंड बनाना। यहाँ सेब और बनाना का एग्जांपल है। द कंज्यूमर कंज्यूम बोथ कमोडिटी एंड लाइक एप्पल मोर देन बनाना, वी कैन से दैट एप्पल। अब क्या किया, दोनों रखा हुआ था, दोनों कंज्यूम किया, लेकिन जो कंज्यूमर था उसे सेब ज्यादा पसंद आया केला के बनिस्पत। ही कैन से, तो वो कह सकता है एप्पल प्रोवाइड कंज्यूमर मोर यूटिलिटी, कि एप्पल ने, सेब ने मुझे ज्यादा यूटिलिटी यानी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिया कंपेयर टू बनाना। तो ये दो अप्रोचेज हैं। और कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमें क्या बताया जाता है कि कितना यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, जो रियल लाइफ में नहीं सस्टेन करता है। 20 यूनिट, 10 यूनिट आप कैसे बोलोगे, किसी से पूछोगे कि आपको आम खा के कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन आप उससे पूछोगे कि भैया आपने आम और तरबूज दोनों खाए तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस में मिला, तो वो बता सकता है कि तरबूज खा के मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को थ्योरेटिकली समझ गए। अब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ये आपके सामने बेसिक्स, मीनिंग, रियलिस्टिक कौन सा ज्यादा है, अप्रोचेज क्या है, मेजरमेंट क्या है, एनालिसिस क्या है, ये दोनों का दिया हुआ है। ये पीडीएफ आपके लिए, मेरे ख्याल से मैंने इसको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आप पीडीएफ के थ्रू इन चीजों को पढ़कर इसको और क्लियर और क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो एक्चुअली। कार्डिनल यूटिलिटी में अब हम पढ़ेंगे कि इसमें दो तरह के डिफरेंट मेजरमेंट होते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर। तो पहला होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है, द टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी फिक्स क्वांटिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल derived by the consumer from consuming of a given commodity. Total utility of commodity fixed quantity is the total satisfaction level derived by consumer from consumption a given commodity। एक जो कमोडिटी सामने दिया हुआ है उससे उसको टोटल यूटिलिटी यानी टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, इसी को हम लोग बोलेंगे। यानी 10 आम रखे थे, 10 आम उसने खाया, तो 10 को मिला के टोटल यूटिलिटी उनको कितना मिला, इसी को हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। द टोटल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड ऑन द क्वांटिटी कंज्यूम बाय कंज्यूमर। मैंने बताया
कि टोटल कमोडिटी हम लोग तभी नाप सकते हैं जब मल्टीपल गुड्स, मल्टीपल नहीं, एक ही गुड को डिफरेंट क्वांटिटी में लोग खाता है, 5 खाया 10 खाया, एक से नहीं कर सकते मेजर। किसी ने 10 आम खाया तो 10 को मिला के उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इस तरह से हम टोटल यूटिलिटी को निकालते हैं। एग्जांपल देखते हैं। द टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, लेट्स से मैंगो इज डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग 10 यूनिट। अब किसी को 10 आम खा के पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को 2 आम खा के सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को 5 आम खा के सेटिस्फेक्शन। तो हम क्या करेंगे कि 5 आम खाकर इसको टोटल यूटिलिटी मिलता है किसी कंज्यूमर को। मान लो कि आपको 10 आम खा के पूरा आप संतुष्ट हो जाते हो कि हाँ भैया अब पेट भर गया, अब नहीं खा पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो 10 आम के 10 यूनिट के कंजम्पशन से आ रहा है, तो इसी को टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। यानी कि आपको कितना यूनिट कंज्यूम करके आप संतुष्ट हो जा रहे हो। जैसे कोई 2 रोटी खा के संतुष्ट होता है, कोई 5 रोटी खा के। तो 5 रोटी वाले के लिए टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, 5 यूनिट्स खाकर वो टोटल यूटिलिटी अडॉप्ट करता है। और जो 2 रोटी खा रहा है उसके लिए 2 रोटी क्या हो गया, 2 रोटी खाकर ही वो टोटल सेटिस्फाई हो जाता है, यानी टोटल यूटिलिटी प्राप्त कर लेता है 2 यूनिट ऑफ कंजम्पशन से। तो ये टोटल यूटिलिटी हुआ। अब एक मार्जिनल यूटिलिटी होता है। इसमें क्या है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी चेंज इन इट्स टोटल यूटिलिटी बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ द फॉर। इसमें क्या होता है, अभी तो हम लोग पढ़े कि 2 रोटी किसी ने खा लिया, उसका पेट भर गया, ये टोटल यूटिलिटी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो 2 रोटी खा रहा है तो उसको पहले रोटी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि भूख ज्यादा लगा हुआ था। दूसरा रोटी खाने में उसे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंपेयर टू फर्स्ट रोटी। तो इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। फिर से आप समझो, मैं 2 को बढ़ा के 5, अब 5 वाले एग्जांपल पे चलते हैं। किसी आदमी को 5 रोटी खा के टोटल यूटिलिटी मिलता है। अब हम क्या करेंगे, उस आदमी को पहला रोटी खा के सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरा रोटी खा के उससे कम, तीसरा खा के उससे कम, चौथा खा के उससे भी कम और पांचवा खा के उससे भी कम। यानी कि हम इस अप्रोच को अलग अलग बांट देंगे कि पहला खा के उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खा के कितना, तीसरा यूनिट खा के कितना, चौथा यूनिट। जब हम इसको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर हो गया होगा। टोटल यूटिलिटी में कुछ भी आपको सपोज नहीं करना है, आपको टोटल यूनिट जितना खाया है उतना क्या हो गया, वो टोटल यूटिलिटी हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, हर एक एक एडिशनल यूनिट बढ़ने पर उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, यानी हर एक स्पेसिफिक पीस, स्पेसिफिक यूनिट का अगर हम सेटिस्फेक्शन लेवल जानेंगे तो इसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे U से यूनिट है, ठीक है, आप गौर करना। N यहाँ पे नंबर है, MUN यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स डालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल यूटिलिटी N यानी नंबर माइनस टोटल यूटिलिटी N माइनस 1 यानी प्रत्येक यूनिट से बढ़ता जाएगा। यहाँ नीचे लिखा हुआ है साफ साफ कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम N यूनिट। N के जगह पे क्या होगा, जितना यूनिट हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, N के जगह पे कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3, जितना यूनिट। जैसे 5 रोटी वाले के लिए एक बार N 1 होगा, दूसरे बार 2 होगा, तीसरे बार 3 होगा और चौथे बार 4 और पांचवें बार 5 होगा। और N माइनस 1 का मतलब है कि जितना टोटल है उसमें घटता कितना जा रहा है। ठीक है, इसको और बेहतर ढंग से आगे समझेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से मेरा मतलब है, मैंने बताया था मार्जिनल यूटिलिटी में हर एक यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं, पहला यूनिट हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी जितना यूनिट हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं हमारा यूटिलिटी उस हिसाब से घट रहा है। इसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इसी को इस पारा में समझाया गया है, आप इसे पढ़ लेना। मैं कॉन्सेप्ट समझाता जा रहा हूं आपको ताकि सारी चीजें क्लियर हो। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा।
हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ा है, उसके बाद ऑर्डिनल और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो कार्डिनल के अंदर हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी को पढ़ा और मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ा, उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ा, और अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम कैसे देखते हैं, क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी तो रैंक वाइज है, कार्डिनल यूटिलिटी को नंबर से हम नाप लेते थे, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, रैंक वाइज, कि भैया हमको आम ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है कंपेयर टू तारबूज से, और हमको मान लो 3 फल अब हमने लगा दिए, 2 फल नहीं 4 फल भी लगा सकते हो, 5 फल। अब हम लोग भोज खाने जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, मान लो हमारे तरफ उसको भोज बोला जाता है, किसी पार्टी में आप गए, मल्टीपल आइटम्स होते हैं उसमें, आपने पत्ता उठाया या फिर प्लेट उठाया, और फिर प्लेट पर सारे चीजों को रखा जो पार्टी में आपको परोसा जा रहा है। अब उसमें 5 से 10 सामान होंगे, जैसे भी पार्टी में आप गए हो, तो उस 10 सामान में से खाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि अरे इसमें सबसे बेहतरीन चीज क्या था, तो आप बता सकते हो, कोई किसी के लिए दही वड़ा होगा, किसी के लिए गुलाब जामुन, किसी के लिए पुलाव तड़का, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आप इसको रैंक कर सकते हो कि सबसे ज्यादा मजा भैया मुझे दही वड़ा खाने में आया, उसके बाद मुझे तड़का में आया, उसके बाद पुलाव में आया, इस तरह से रैंक कर सकते हो। तो ऑर्डिनल यूनिट को हम इस रैंकिंग सिस्टम को कैसे दिखा सकते हैं, तो इनडिफरेंस कर्व से दिखा सकते हैं। और इनडिफरेंस कर्व क्या है? An indifference curve is a graphical representation of two commodity giving the same level of satisfaction to a consumer. एक इंडिफरेंट कर्व क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? दो कमोडिटी का, जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है कंज्यूमर को। ठीक है, आप समझ गए। इंडिफरेंट कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कमोडिटी गिवन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. It means that every point of indifference curve given the same satisfaction level to the consumer. For example, the satisfaction level gained by the same from consumption of 1 unit of apple and 14 unit of mango is same as satisfaction gained by her from कंजम्पशन ऑफ 2 यूनिट ऑफ एप्पल 8 यूनिट ऑफ मैंगो। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन की यहाँ बात हो रही है। मान लो कि सेम एक एग्जांपल लिया गया है, उसको जितना सेटिस्फेक्शन एक सेब और 14 मैंगो यानी आम खाके, एक सेब और 14 मैंगो खाकर सैम को जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, उतना ही उसको 2 सेब और 8 मैंगो खाके मिल रहा है। यानी कि हमने क्या किया, डिफरेंट कर दिया कि भैया हमको एक आम दे दो और 14 सॉरी एक सेब दे दो और 14 आम दे दो, चाहे हमें 2 सेब दे दो या 8 आम दे दो, इस दोनों को खाकर मुझे सेम फील होता है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ क्या हुआ, नंबर ऑफ कमोडिटीज बदले हैं, लेकिन कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन सेम है, इसीलिए इसको इनडिफरेंस कर्व बोला जाता है। कि मतलब डिफरेंट तो है कोमोडिटी में, लेकिन सेटिस्फेक्शन बराबर मिल रहा है, चाहे वो एक सेब और 14 आम खाए या 2 सेब और 8 आम खाए, उसको सेटिस्फेक्शन दोनों चीजों को खाने से सेम ही मिल रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन को खाने से। यानी एक सेब और 14 आम का कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन 2 सेब और 8 आम का, इस दोनों कॉम्बिनेशन को खाकर उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसको हम किसके थ्रू दिखाते हैं, तो इनडिफरेंस कर्व के थ्रू दिखाते हैं। इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो उसको इनडिफरेंस कर्व बोलेंगे। अब चलिए पढ़ते हैं डिफरेंट बिटवीन नीड्स एंड वांट। ये बता चुके हैं आपको। नीड्स से मेरा मतलब है जरूरत, और वांट से मेरा मतलब है इच्छा। तो नीड का मतलब क्या है, जो सर्वाइवल के लिए हमें जरूरी है। सर्वाइवल के लिए हमें क्या जरूरी है, ऑक्सीजन, हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, भोजन का जरूरत है। ये तीनों जो है ये हमारे क्या है, ये नीड्स हैं। वांट क्या क्या है, वांट्स जैसे किसी को चांद पे जाना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, ये जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा इच्छा है कि हमें जाना है। किसी को बाइक लेना है, किसी को 4 व्हीलर लेना है,
किसी को बड़ा मतलब उसके पास है 20 इंच का टीवी लेकिन उसे 100 इंच का टीवी लेना है, तो ये सारे वांट्स हैं, इसके बिना हमारा लाइफ चल सकता है लेकिन अ, हमारी इच्छा होती है क्योंकि जीवन है तो लोग चाहते हैं कि अलग-अलग इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। तो नीड्स और वांट में यही बेसिक डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीड एंड वांट्स, ये आप आराम से पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स भी क्या होते हैं। तो मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपको कि वांट्स और नीड को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वांट्स को आप क्या करोगे, नीड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यानी जो जरूरत है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वांट्स को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उसके बिना आप जिंदा तो रह जाओगे, लेकिन नीड्स को इग्नोर करोगे तो आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है दोनों के। और इसका इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, इसका इकोनॉमी पे इस तरह से इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप कुछ ऐसा चीज बेच रहे हो जो नीड है, जरूरत है, तो उसके कस्टमर सब होंगे। लेकिन जब आप कुछ ऐसा चीज बेच रहे हो जो वांट्स है यानी इच्छा पे आधारित है, तो आपको कस्टमर लाना पड़ेगा। आप आपके पास सारे कस्टमर नहीं आएंगे, क्योंकि जहां इच्छा की बात होती है तो हर एक मनुष्य का इच्छा अलग अलग होता है, लेकिन नीड सेम होता है। ऑक्सीजन सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है। नीड्स और वांट्स के इसी तरह फाइल्स के थ्रू हमने अच्छे से इसे किया है, और आप इसे पढ़ लोगे तो आपको इतना इजी है कि सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी हम मैंने जो बताया है वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये पूरा आता है। अब डिमांड इन मार्केट भी उसी तरह से डिपेंड करता है। मैंने बताया था कि जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल है वो तो लेना ही पड़ेगा, उसके कस्टमर सब होंगे, उसका डिमांड काफी ज्यादा होगा। और वांट्स का डिमांड हमें बनाना पड़ता है, हमें वो। और वांट्स का डिमांड कंज्यूमर बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि मल्टीपल रीजन्स में लोगों का आप इच्छा देखोगे अलग अलग होगा। जैसे पंजाब को अगर गौर से देखो तो वहां ट्रैक्टर्स का काफी क्रेज है। पंजाब हरियाणा में लोग मर्सिडीज नहीं लेंगे, लेकिन ट्रैक्टर्स ऐसा लेंगे कि वो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ के ट्रैक्टर्स वो लोग ले लेते हैं। अगर कोई सस्ता ट्रैक्टर भी लिया है तो उसको कस्टमाइज कराता है। तो अगर ट्रैक्टर हमें बेचना है तो सबसे अच्छा जगह हमारे लिए कौन सा है, तो पंजाब और हरियाणा है, क्योंकि वहां डिमांड उसकी सबसे ज्यादा है। और उस डिमांड का बेस क्या है, नीड है, नीड नहीं है, वांट है, इच्छा है। क्योंकि वहां जितने लोग पैदा हो रहे हैं वो उसी तरह के माहौल को देखते हैं और उसी तरह के माहौल से प्रभावित होते हैं और उन्हें वही लेने की इच्छा करती है। तो इस तरह से डिमांड भी हमारे कंज्यूमर बिहेवियर पे ही डिपेंड करता है। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में जिसको डिस्कस यहाँ पे कर दिया गया है। अब हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस को पढ़ेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को ब्रॉड वे में पढ़ेंगे। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे दिखा सकते हैं इसको पढ़ेंगे। कंज्यूमर एज द वन हु मेक द मेजोरिटी ऑफ कंजम्पशन डिसीजन। कंज्यूमर ही ऐसा लोग है जो कंजम्पशन डिसीजन लेता है, यानी कि कंज्यूमर ही तो कंजम्पशन का डिसीजन लेता है, यानी आप ही तो तय करते हो कि आपको क्या कंज्यूम करना है। एक कंज्यूमर इज समवन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल डिमांड। एक कंज्यूमर जो है वो खरीदता है सामान और सेवाओं को अपना डिमांड पूरा करने के लिए। यानी डिमांड कहाँ से आता है, उसके इच्छा से आएगा या उसके नीड से आएगा। नीड तो डिमांड क्रिएट करेगा ही कि अगर आप किसी को ऑक्सीजन छीन लोगे, मान लो कि ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है लेकिन किसी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई, ऑक्सीजन तो उसे सब कुछ बेच कर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टीवी बोल रहे हो कि 100 इंच का है, लेना है या नहीं लेना है, तो वहां लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो वांट्स है, नीड नहीं है। The primary goal is to maximize satisfaction from goods and services he purchased with his income. To achieve the highest level of satisfaction, a consumer must follow certain rule or principle. Since resources are limited in nature, in conjunction to limitless demand, the two basic approach for a study
customer behavior are the cardinal utility approach and ordinal utility approach. इसमें दो तीन बातें कही गई कि सबसे पहला कि हमारा वांट्स अनलिमिटेड है, और लेकिन हमारा वांट्स अनलिमिटेड होने से क्या होगा, क्योंकि हमारा वांट जिन गुड्स का है वो तो लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, तो इसके अनुसार से भी डिमांड और जो सप्लाई होता है वो मैनेज होता है। क्योंकि मान लो कि किसी क्षेत्र में किसी कंज्यूमर की इच्छा बहुत ज्यादा है लेकिन उसका अवेलेबिलिटी कम है, तो उसको मैच करने के लिए क्या करना होगा, सप्लाई बढ़ाना होगा। सप्लाई क्यों नहीं हम बढ़ा सकते, क्योंकि वो रिसोर्सेस लिमिटेड है। इससे क्या होगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा और डिमांड भी बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो कॉस्टिंग हम बढ़ा सकते हैं उसका। तो इसी को हम यूटिलिटी एनालिसिस के तहत पढ़ेंगे कि हम ह्यूमन सेटिस्फेक्शन लेवल को कैसे मार्केट कर सकते हैं, कैसे उसे डिमांड और सप्लाई जोन में लाकर उसके साथ व्यापार या इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हैं। व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, हमने ऊपर पढ़ लिया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है। यहाँ फिर से डिस्कशन किया गया, यूटिलिटी को किया गया है हाउ टू मेजर यूटिलिटी। तो मेजर यूटिलिटी कार्डिनल को कैसे करेंगे, नंबर्स में करेंगे कि आम खा के तुमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूनिट, 5 यूनिट, 20 यूनिट। रियल लाइफ में ये नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ रहे हो तो ये अप्रोच माना जाता है कि किसी भी कंज्यूमर ने अगर कोई गुड कंज्यूम किया है तो उसको एक यूनिट में सेटिस्फेक्शन मिला होगा। अब हम आगे चलते हैं, वन मोर वे टू मेजर यूटिलिटी। एक और हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, फिर से वही पूरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर रिपीट किया गया, अच्छे से समझाया गया है। आप पीडीएफ को ना अपने पास रखना। ये पीडीएफ क्यों जरूरी है, ये पीडीएफ इसलिए जरूरी है कि जब आप इस चैप्टर को पूरा समझ लेते हो तो उसके बाद जब ये पीडीएफ आपके पास रहता है तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके आपके पास जो भी साधन है, फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कुछ भी ऐसा साधन, डिजिटल साधन है, आप उसमें स्क्रॉल डाउन करके अगर इसे एक बार देख लेते हो तो आपको ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली इस चैप्टर में क्या था, और पूरा माइंडसेट आपका इस चैप्टर के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर उसके कैलकुलेशंस हैं, एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, टीयू का मतलब टोटल यूनिट। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। कंजम्पशन ऑफ कोमोडिटी एक्स, मान लो कि हम कोमोडिटी एक्स को कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स के जगह पे आम, तरबूज, केला, टीवी, पंखा, एसी, कुछ भी हो सकता है जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। उसका एक यूनिट हम कंज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी हमें प्राप्त हुआ 50। दूसरा यूनिट करने पर 90 हुआ, तीसरा यूनिट करने पे 120 हुआ। ये कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं हम। चौथा करके 120 हुआ, यानी आप देख रहे हो कि तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट के कंजम्पशन पे टोटल यूटिलिटी सेम है। तीसरा यूनिट और चौथे यूनिट के कंजम्पशन पे टोटल यूटिलिटी सेम है, यानी यहां अब वो टोटली सेटिस्फाई हो गया है, यानी 4 यूनिट, यानी 4 आम खाकर वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो चुका है। अब अगर वो पांचवा खाएगा तो ये निगेटिव यानी घटता जाएगा। आप पांचवें यूनिट पर देखो, यूटिलिटी जो है वो 100 हो गया है। पांचवें यूनिट के कंजम्पशन पर यूटिलिटी 100 हो गया है 120 से, यानी अब उसे खाने की इच्छा नहीं है। आप सोचो, आप भूखे हो, भूख लगी है आपको, जब आप पहला आम खाते हो तो कितना मजा आता है, दूसरा खाते हो उससे कम आता है, तीसरा खाते हो उससे कम आता है, चौथा खाते खाते आपका पेट लगभग भर जाता है, बोलते हो अब नहीं खाएंगे, यानी आप टोटली सेटिस्फाई हो चुके हो। अगर फिर भी आपको पांचवा आम दिया जाए तो अब आप बोलोगे कि यार तुम जबरदस्ती खिला दिए, इसमें मजा नहीं आया, लेकिन यानी अब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल घटना शुरू हो गया है, यानी चौथे यूनिट पर आप टोटल सेटिस्फाई हो चुके थे। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग पर यूनिट, जो ये टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। और अब हम लोग पढ़ेंगे आगे मार्जिनल यूटिलिटी। ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है। आप कर्व को आप ध्यान से समझना, क्योंकि एक कर्व में ना काफी इंफॉर्मेशन, चार्ट का मतलब ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कम एक चार्टिंग के थ्रू आपको दिया जा सके।
ये टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी क्या बोलता है, आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया, आपको यूटिलिटी मिला 50 यूनिट के आसपास। दूसरा आपने कंज्यूम किया, यूटिलिटी मिला 90 के आसपास। तीसरा आपने किया, आपको यूटिलिटी मिला 120 के आसपास। ये तीसरे के बाद आप जब चौथा खा रहे हो तो आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, ये जहां मिलने लगे, जहां सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलने लगे, वहां आप समझ लेना उसका पेट भर चुका है, वो सेटिस्फाई हो चुका है। अब अगर वो ज्यादा खाएगा, ज्यादा कंज्यूम करेगा उस गुड्स को, तो अब यूटिलिटी घटते जाएगी। ये हुआ टोटल यूटिलिटी का अप्रोच। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, हर एक यूनिट के कंजम्पशन पे वो पहला खाएगा तो वो सेम जितना टोटल यूटिलिटी में यूटिलिटी मिला उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी मिलेगा, यानी 50 यूनिट का उसको यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन दूसरे यूनिट में उसको 40 का मिला, तीसरे में उसको 30 का मिला, और पांचवें में आप देख सकते हो एकदम निगेटिव चला गया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक तो टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जहां यूटिलिटी बराबर होने के साथ हमें पता चल जाता है कि कंजम्पशन पूरा हो गया। लेकिन एक मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें क्या लगता है कि कंजम्पशन हम बढ़ाते जाते हैं और पर यूनिट यूटिलिटी कम होता जाता है हमारा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो मार्जिनल यूटिलिटी को जब भी हम समझेंगे, किस तरह से समझेंगे कि हर एक यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल नीचे जा रहा है, और टोटल यूटिलिटी में हर एक यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो कुछ लेवल तक हमारा यूटिलिटी ऊपर जाता है, लेकिन जब हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम पीक पे होता है तो टोटल यूटिलिटी बराबर होने लगता है और फिर बाद में घटने लगता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जिसको हमें इस चार्ट के थ्रू समझना था। अब इसी को रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू कर दिया गया है। यहाँ पे डाटा है जो आपके लिए हेल्पफुल है, आगे आप इसको देख लेना। इस डाटा में वही सेम चीज समझाया गया है। अब यहाँ पे आप जैसे मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, मैंने बताया मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी कब होता है, जब आपका यूटिलिटी दो अलग कॉमोडिटी, दो यूनिट खाने के बाद भी सेम रहे, तो वो आपका मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी हो जाता है। उसके बाद यूटिलिटी आप घटने लगता है, यानी 4 आम खाकर आप हो गए हैं पूरा पेट भर गया है, पांचवा खाने की इच्छा नहीं है, फिर भी पांचवा खाओगे तो उससे सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा नहीं, उससे पेट खराब हो सकता है, उससे उपासी आएगा, उससे आपको डी है मतलब डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, यानी अब यूटिलिटी निगेटिव हो गया, अब इससे चीजें खराब होगी, सेटिस्फेक्शन का कोई मामला नहीं है। तो टोटल यूटिलिटी को इस तरह से दिखाया गया। और मार्जिनल यूटिलिटी में हर एक यूनिट पर, यहां आप क्या देख रहे हो, एक समय तक यूनिट ऐड होने पर, पहला आम खाया उससे ज्यादा यूटिलिटी दूसरे में, तीसरा में ज्यादा, चौथे में ज्यादा, चौथे पे जाके अब कांस्टेंट हो गया, और पांचवें में भी सेम रहा, छठे में घटने लगा, ये टोटल यूटिलिटी हुआ। मार्जिनल में आप हर एक बढ़ते हुए यूनिट के साथ, दूसरा आम खाओगे पहले यूनिट से कम सेटिस्फेक्शन, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, पांचवें में और कम, और छठे में और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये आपने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को समझ लिया होगा। यहाँ पे बर्गर का एग्जांपल है तो आप बर्गर रख लो आम के जगह पे, सिंपल। अब आगे चलते हैं, ऑब्जर्वेशन इससे क्या क्या मिलता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि एक पॉइंट पर जहां से पहला यूनिट खाते हैं वहां पे हमारा मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी बराबर होता है। ठीक है, और एक लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी भी निगेटिव होने लगता है और दूसरे लेवल पर टोटल यूटिलिटी भी नीचे गिरने लगता है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है इस चीज को लेकर। इसी को यहाँ पे थ्योरी में समझाया गया, आप इसे पढ़ लेना। मैं थ्योरी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ाने से एक्चुअली क्या होता है वो मैं कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता पाऊंगा। थ्योरी है कि हमने एक रीड किया, उसका मीनिंग निकाला, उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आप अगर मुझे सुन लोगे इस चैप्टर को पढ़ाते हुए, उसके बाद पढ़ोगे तो चीजें इतनी क्लियर हो जाएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं, आप थ्योरी पढ़ लोगे तो दोनों चीज मिलकर एक कंप्लीट सेशन बन जाएगा। व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हर एक अगला यूनिट खाने पर हमें क्या मिलता है,
कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। पहला आम सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है हमें, दूसरा आम उससे कम, तीसरा आम उससे भी कम। यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल दिया गया, आप देख लो कि पहला आम खाने से टोटल यूटिलिटी 25 मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 25। दूसरा खाने से टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, अभी 42 मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी घटना शुरू हो गया क्योंकि हर एक अगले यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाएगा। तीसरे यूनिट पे 54 यूनिट हमें टोटल यूटिलिटी मिल रहा है और मार्जिनल 12 मिल रहा है, और ये लगातार घटता जाएगा। और छठे में देख रहे हो माइनस सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और यहाँ चौथे और पांचवें में आप देख रहे हो बराबर हो जा रहा है, या नहीं, यहाँ पे वो टोटल सेटिस्फाई हो गया। जहां पे टोटल सेटिस्फेक्शन उसे मिल गया वहां आप गौर करना मार्जिनल यूटिलिटी भी जीरो हो जाता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी जहां जीरो होगा तो हमें समझ लेना चाहिए पूरा सेटिस्फाई हो चुका है, और जहां टोटल यूटिलिटी बढ़ना बंद कर दे, ये दोनों कंडीशन मीट कर जाए, जहां टोटल यूटिलिटी बढ़ना बंद कर दे और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए, वही वो पॉइंट होता है जहां कस्टमर पूरा तरह से सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को हमने जोड़कर समझा, अब आगे चलते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल। आज हमने दोनों अप्रोचेज को अच्छे से पढ़ा। अब ये पार्ट टू मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ क्योंकि एक दिन में बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। मेरा मानना है कि ये जो कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11-12 दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। तो इसको मैं 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। 2 पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं और तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तो 2 पार्ट में हमने क्या क्या रिवाइज किया, पहले में हमने कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ा और कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना क्यों जरूरी है इसके बारे में पढ़ा, और दूसरे में पढ़ा कि ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है और इसको हम किस तरह से मीजर कर सकते हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के तहत, जिसके तहत हमने पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को, उसको ग्राफिकल तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल और दो कमोडिटी टू कमोडिटीज। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।